नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम IIFCL की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ से आप डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अब इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, जो कि www.iifcal.in वेबसाइट पर इसके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि आप इसका 7 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इसकी यहाँ पर 23 दिसंबर रखी गई है। आप 7 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के लिए इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो यहाँ पर जनवरी 2025 यहाँ पर दिया गया, यानी कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू है वो आपका जनवरी फेब में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है वो भी आपका फेब या जनवरी में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी रहने वाली है और ये ग्रेड ए की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो इसमें टोटल 40 वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 2 और OBC अदर बैकग्राउंड क्लास के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी रखी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 40 वैकेंसी इसमें रखी गई हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसकी सर्विस कंडीशन और कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पे स्केल इसमें कहा गया सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ड्राइव स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 44,500 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि जो इसका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो आपका 44,500 रुपये रहने वाला है। बाकी यहाँ पर जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो आपका बेसिक पे का 15% यहाँ पर रहने वाला है। और बाकी आपको जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी आपको यहाँ पर लिया जाएगा, यानी अलाउंसेंस और सभी इसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर नेशनलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन नागरिक ही होने चाहिए तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है। और जो आपकी एज काउंट है वो 30 नवंबर 2024 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। जैसे SC ST में यहाँ पर 5 ईयर, OBC को यहाँ पर 3 ईयर, बाकी PWD कैंडिडेट, PWD OBC कैंडिडेट सभी को यहाँ पर अलग अलग 13 और 15 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से इसमें एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड स्टूडेंट असिस्टेंट मैनेजमेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट्स के लिए यहाँ पर आपका चार्टर्ड अकाउंट्स CA कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ से पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। तो सभी पद यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशंस भी दी गई है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया सिलेक्शंस फॉर एम्फोर्टमेंट पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1, यानी आपका सबसे पहले फेज़ 1 होगा। उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू होगा फेज़ 2 में। आपका 2 चरणों में एग्जाम कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है और 200 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो पेपर पैटर्न वो भी दिया गया है, जिसमें रीजनिंग आपका 25 नंबर का और 25 मार्क्स रहने वाला है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल
इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का रहने वाला है। और करंट अफेयर एंड रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 25 रहने वाले हैं और 25 मार्क्स है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और 60 मिनट आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे इंस्ट्रक्शंस को आप रीड करके यदि इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट कैसी लगी, यदि अपडेट पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को